4 बेटी थीं, बार बार पूछते हैं बेटी किसके भाग्य से खाती हो? 3 बेटियां कहती हैं पिताजी के भाग्य से। एक चतुर बेटी थी ऐसी, तो उसने कहा पिताजी जो सब झूठ बोलती हैं, अपने अपने भाग्य से खाते हैं। पिताजी को आया गुस्सा, क्रोध कि तेरा भाग्य पत्थर से फोड़ दो। बेटी ने कहा कैसे फोड़ दोगे? कि ऐसे। तो उसने बेटी को उठाया, हाथी पे बिठाला और ले गया कि तेरी शादी ऐसे गरीबी से करेंगे कि तुझे सारी जिंदगी याद करती रहेगी। तो एक बूढ़ा आदमी 80 वर्ष का और पेट उसका इतना बड़ा था, जलोदर रोग था और मजदूरी करने के लिए दूसरे का हल हाँक रहा था, हल जोत रहा था। और उससे कहा उस राजा ने कि तू विवाह करेगा? तो विवाह के लिए कौन मना करता है? बुड्ढा बोला हाँ कर लेंगे। तो ले हमारी बेटी को। और अपनी बेटी 16 वर्ष की 16 साल की बूढ़े को दे करके राजा चला गया। बेटी अपने पति की सेवा करती है। 12 वर्ष हो गए। एक दिन भोले बाबा के मंदिर में गई। उसने कहा हमने जीवन काट लिया, 12 वर्ष हो गए और काट लेंगे, लेकिन बाबा तुमसे लोग क्या कहेंगे कि बेटी इनकी सेवा करते करते मर गई और भगवान की पूजा में कोई दम नहीं है। हमारे लिए नहीं, हम सौगंध खाते हैं, हमारे लिए नहीं, केवल तुम अपने लिए दे दो, ये तुम्हारी बात बन जाए कि भगवान की सेवा का ये फल होता है। अब बेटी कह रही थी ऐसे, तो एक भावना जागृत हुई। बेटी के मन में आया कि शंकर जी हमसे ये कह रहे हैं कि तेरे घर में एक पेड़ खड़ा है नीम का, और उस पे कौवा रहता है, और इसके नीचे एक बिल है, उसमें सांप रहता है। रात के 2 बजे ये दोनों बोलेंगे, आपस में बातें करेंगे, तू सुनती रहना बस, और सुनने के अनुसार कार्य करना। बेटी खुश हो गई, अपने घर आई, सो गई। रात्रि के 2 बज रहे हैं, उस पर नीचे से सांप निकला और निकल करके ऐसे फन फुला के बैठ गया और बोला अरे कौवे काग तू बड़ा निर्दयी है। कौवे ने कहा क्यों? कि यहाँ एक घोड़ी चरती रहती है, उसकी पीठ में घाव है, तू उसमें चोंचे मार मार करके तंग करता है। क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर तुझे मार के और जला ले, तेरी राख किसी पर कोई खा ले, तो चाँद ऐसा रोग हो, कैसा भी अवस्था हो, नौजवान बन जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे। कौवा बोला अरे पापी तू नीचे बैठा है, उसमें बिल में एक मणि रखी है, उसका नाम है पारस मणि, उसे लोहे से लगाओ तो सोना बना देती है, इसलिए तुझे बातें आ रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। खोलता हुआ तेल तेरी बामी में डाल दे, तू मर के बाहर चला जाएगा और मणि निकाल करके वह लोहे से छुआएगी, सोना बना देगा, कोई माला माल हो जाएगा। सांप बोला भैया न तुम हमारी कहो और न हम तुम्हारी कहो, अपने अपने घर जाओ दो। और बेटी सुन रही थी। सुबह होते ही बेटी ने चिड़ी मार को बुलाया, उसने जाल फैला, कौवा को मार दिया, कौवे को जला करके अपने 92 साल के पति को, 12 वर्ष हो गई थी ना, और जलोदर का रोग था, उसे खिलाया, तो 20 वर्ष का नौजवान सारे रोगों से स्वर्ण की काया का बन के तैयार हो गया। अब तो उसने तेल को गर्म करवाया, ला करके बामी में छोड़ा, सर्प बनवना के निकला, जल करके समाप्त हो गया। खुदवाया, खोदते खोदते फावड़ा उस मणि से लगा, सोने का बन गया। मणि मिल गई, लोहे से लगाती है, सोना बनता है। इतना सुंदर उसने अपना पूरा नगर बनाया कि इसकी कोई सीमा नहीं रही। आज पिताजी को निमंत्रण भेजा, पिताजी आओ। पिताजी सोचते हैं कि अब परेशान हो रही होगी, हमारी सहायता मांगने के लिए बुलाया है, लेकिन आकर के जब देखा तो वह राज रानी बनी हुई थी। प्यारे बंधुओं, जो भगवान जिसके लिए सब कुछ देते हैं, जब देते हैं तब छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। आज भगवान कहते हैं ध्रुव जी हमारे लिए तुम जाकर के राज करो।